नेक्स्ट है जी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसकी कोई सी दो साइड्स के दरमियान जो रेशियोज है ना, उन रेशियोज को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये हमारे पास टोटल कितनी है? 6 हैं। साइन थीटा है, कोसाइन थीटा है, टेंजेंट थीटा है, कोटेंजेंट थीटा है, सीकेंट एंड कोसिकेंट। इनके अपने अपने फार्मूलाज हैं, उनको याद रखने के मुख्तलिफ तरीकाकार हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। ट्रायंगल के अंदर 90 के ऑपोजिट जो साइड होती है उसको हमेशा हाइपोटेन्यूज कहते हैं, यानी इंक्लाइंड लाइन। ठीक है जी। अब जो एंगल हमारा अंडर कंसिडरेशन होता है उसके साथ जो एडजेसेंट साइड होती है, नाम मैंने यूज़ किया एडजेसेंट साइड, उसको बेस कहते हैं। और एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। यानी बेस और परपेंडिकुलर के दो नाम और हैं, वो क्या है? बेस का नाम एडजेसेंट भी हो सकता है और परपेंडिकुलर का दूसरा नाम क्या है? ऑपोजिट। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जिसको हम ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा का बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, जिसको एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। क्लियर होगी ये बात? इसी के मुताबिक ये ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। अब ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, ये ऊपर वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल्स हैं। टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट है, यानी टेंजेंट इक्वल्स टू किसके होता है? 1 ओवर कोटेंजेंट थीटा के। और कोटेंजेंट किसके इक्वल होता है? 1 ओवर टेंजेंट के। अगर आपके पास टेंजेंट की वैल्यू हो तो आप कोटेंजेंट की वैल्यू उल्टा करके उसको निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल लेके। इसी तरह जो एस वाली वैल्यू यानी सीकेंट, ये किसका रेसिप्रोकल है? कोस वाली वैल्यू का। और जो कोसिकेंट है वो एस वाली वैल्यू यानी साइन का रेसिप्रोकल है। तो याद रखने वाली बात यहाँ पे क्या है? साइन थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर कोसिकेंट है और कोसिकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल है। कोस थीटा 1 ओवर सीकेंट थीटा के और सीकेंट थीटा 1 ओवर कोस के। टेंजेंट 1 ओवर कोटेंजेंट के और कोटेंजेंट 1 ओवर टेंजेंट के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटीज बहुत बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर कुछ फार्मूलाज हैं आइडेंटिटीज के ही। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस फार्मूले की कंडीशन क्या है कि दोनों रेशियोज कौन कौन सी होनी चाहिए? एक साइन और एक कोस। दोनों की पावर कितनी होनी चाहिए? 2। और एंगल्स दोनों के सेम होने चाहिए और दरमियान में प्लस हो, तब ये इक्वल्स टू किसके होगा? 1 के होगा। अब इसके अंदर मुख्तलिफ कंडीशन है, हो सकता है वो पेपर में आपसे एमसीक्यूज में पूछ ले साइन थीटा किसके इक्वल है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने पहले 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगी। बोथ साइड स्क्वायर रूट ले ले तो साइन थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन सकती है। ठीक है जी। इसी तरह सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी वो मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज आपसे पूछ सकता है। टेंजेंट की वैल्यू अगर पूछ ले तो वो स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगी। इसी के मुताबिक अगर यहाँ से कोटेंजेंट की वैल्यू पूछ ले तो कोटेंजेंट किसके इक्वल है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इन दोनों फार्मूलाज की क्या कंडीशन है? सीकेंट का एडजस्टमेंट है टेंजेंट के साथ, दरमियान में क्या होना चाहिए? माइनस। पावर दोनों की क्या होनी चाहिए? 2। एंगल शुड बी सेम। एंगल सेम होंगे तो ये फार्मूलाज अप्लाई होंगे। देन इक्वल्स टू 1। कोसिकेंट के भी एंगल सेम हो, दरमियान में माइनस हो, रेशो कोसिकेंट के साथ कोटेंजेंट हो, ऊपर पावर 2 हो, देन इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है जी। इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग हम बेशुमार मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज बना भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारी ये क्वाड्रेंट्स के हिसाब से डिस्कशन कि एक क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव साइन रखती है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नेगेटिव साइन रखती है। वी हैव 4 बेसिक क्वाड्रेंट्स। ठीक है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। बेसिकली होता है क्या कि एक्स एक्सिस आपको पहले भी पता है कोस कंपोनेंट को शो करता है और वाई एक्सिस साइन कंपोनेंट को। इन्हीं के लिहाज से सब ने पॉजिटिव या नेगेटिव होना है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, मीन कोस भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव। अभी हमने पढ़ा कि कोस का रेसिप्रोकल कौन है? सीकेंट। साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कोसिकेंट। ये पॉजिटिव तो इनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। ठीक है जी। और जो टेंजेंट है वो साइन ओवर कोस के इक्वल भी होता है। तो साइन भी पॉजिटिव, कोस भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे टेंजेंट भी पॉजिटिव, कोटेंजेंट भी पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी 4 के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, कोस, सीकेंट और टेंजेंट और कोटेंजेंट। ठीक हो गया जी। उसके बाद है थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं, उसमें टेंजेंट पॉजिटिव है। ये कैसे? टेंजेंट साइन ओवर कोस के इक्वल है,
इस क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव है क्योंकि x नेगेटिव, y नेगेटिव, कोस नेगेटिव, ठीक है जी। y नेगेटिव और x नेगेटिव होने की वजह से साइन और कोस दोनों नेगेटिव हो गए, ठीक है जी। तो नेगेटिव नेगेटिव से बैलेंस आउट होगा तो टेंजेंट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है जी। टेंजेंट पॉजिटिव और कोटेंजेंट पॉजिटिव। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कोस यानी x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, यानी कोस पॉजिटिव होगा और साइन नेगेटिव। कोस पॉजिटिव होने से सीकेंड पॉजिटिव, y नेगेटिव होने से साइन नेगेटिव और कोसिकेंड नेगेटिव। टेंजेंट जो है साइन ओवर कोस के इक्वल है, एक दोनों में से नेगेटिव हो गया यानी साइन, तो टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी और कोटेंजेंट की भी नेगेटिव आएगी, ठीक है जी। इसके लिए हम अक्सर ये स्टेटमेंट बच्चों को बताई जाती है, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट्स टू क्लास, ऑल स्टूडेंट्स टू कैफेटेरिया, किसी भी तरह आप इसको याद रख सकते हैं। इसका मतलब ये है स्टेटमेंट का कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, सेकंड के अंदर साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंड, थर्ड के अंदर टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल, फोर्थ के अंदर कोस पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। मीन्स टू से दैट हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव और दो में नेगेटिव। जैसे कोस की बात करें फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है, साइन की बात करें फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है, टेंजेंट की बात करें तो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है, ठीक है जी। इसके लिहाज से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं टेक्निकल किस्म के। जैसे यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिखी है, साइन थीटा इज लेस देन 0, कोटेंजेंट थीटा इज लेस देन 0, दोनों ही नेगेटिव हैं। तो हमें ये बताना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि साइन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में, और कोटेंजेंट किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कोटेंजेंट होता है सेकंड और फोर्थ में, ठीक है जी। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, साइन भी नेगेटिव है, कोटेंजेंट भी नेगेटिव है। तो साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है, थर्ड और फोर्थ में, और कोटेंजेंट नेगेटिव कहाँ पे होता है, सेकंड और फोर्थ में। तो उसके मुताबिक दोनों में जो कॉमन क्वाड्रेंट है वो कौन सा है, फोर्थ वाला, ठीक है जी। साइन भी नेगेटिव और कोटेंजेंट भी नेगेटिव। इस तरह से बेशुमार बन सकते हैं। फर्ज कर लें आपसे पूछा जाता है कि कोटेंजेंट पॉजिटिव और कोस पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव फिर कहाँ पे होंगे, कोस पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ में, कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड में, तो कॉमन कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप इस तरीके से फौरन जज कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास एक छोटी सी डिस्कशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंट जनरल बेसिक एंगल्स पर वैल्यूज़। कौन कौन से एंगल्स पर, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वैल्यूज़ फिंगर टिप्स पर आपकी होनी चाहिए। इसको याद रखने के लिए टेबल भी बनाया जाता है। आज हम टेबल की बजाय डिस्कशन कर रहे हैं ऑन फिंगर टिप्स के, इसको फिंगर टिप्स पे वैल्यूज़ को किस तरह से लेके आ सकते हैं। याद रखें, बेसिक हम याद रखेंगे साइन और कोस को, क्योंकि साइन और कोस अगर आपको पता हो तो साइन कोस से टेंजेंट भी बनता है, साइन और कोस से कोटेंजेंट भी बन सकता है, साइन और कोस की वैल्यू से इनके रेसिप्रोकल सीकेंट और कोसिकेंट भी बन जाते हैं। अब यहाँ पे हमने हाथ बनाया बेसिकली, ठीक है जी, लेफ्ट हैंड को एडजस्ट किया और उसके इस थंब को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब जब साइन की हम बात करते हैं, फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट x/2, x मीन्स एंगल। अब यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है जी। जब साइन की हम बात कर रहे हैं तो इसको हमने क्लोज किया और अपने लेफ्ट साइड पर आपने देखना है कि इसके बाद आपके पास कितनी वैल्यूज़ बच रही हैं, कितनी फिंगर्स बच रही हैं, कोई भी नहीं बच रही। यानी x की जगह पे आप लिख देंगे 0, 0 ओवर समथिंग, या 0 का स्क्वायर रूट ले लें, 0 आ जाएगा, 0/2 0, तो साइन 0 0 ही होता है, ठीक है जी। अगर कोस की बात करें, कोस 0, इसको आपने क्लोज कर दिया। कोस के केस में हमने इधर वाली फिंगर्स लेनी है, राइट साइड वाली, ठीक है जी। तो कोस के केस में जब राइट साइड वाली फिंगर्स लेती हैं तो कितनी फिंगर्स आ गई, 4 फिंगर्स आ गई। x की जगह पे पुट कर दें 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2/2 कितना हो गया, 1 हो गया। तो कोस की वैल्यू कितनी आ गई जी, 1 आ गई। कोस 0 1 हो गया। फिर इसी तरह ये 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको क्लोज, यानी इसको क्लोज करेंगे हम, ठीक है जी। तो इस केस में आपके पास लेफ्ट साइड पर साइन के केस में एक फिंगर बच रही है, तो आप इधर लिखेंगे x की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1/2, साइन 30 कितना आ गया, 1/2 के इक्वल आ गया। कोस के केस में इससे राइट साइड पे वैल्यूज देखनी, कितनी है, 3, स्क्वायर रूट 3/2 आ गया। क्लियर होगी बात। इसी तरह जब 45 की बात करते हैं, ये 45 है। अब 45 के केस में हमारे पास साइन के केस में यहाँ पे 2 फिंगर्स हैं,
2 आएगा, स्क्वायर रूट 2/2 जिसको हम 1/√2 के इक्वल भी कंसीडर करते हैं। कोस के केस में यहाँ पे 2 फिंगर्स हैं, तब भी स्क्वायर रूट 2/2 या 1/√2 आ जाएगा। फिर 60 की बात करते हैं। 60 के केस में आपके पास क्या है, 3 फिंगर्स लेफ्ट पे हैं, यानी इधर आ जाएगा 3, स्क्वायर रूट 3/2, साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक फिंगर रह जाती है, तो कोस के केस में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं इस फिंगर की। जब इस फिंगर को क्लोज करेंगे तो आपके पास साइन के केस में यहाँ पे 4 फिंगर्स हैं, 4 को इधर पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2/2 कितना हो गया, 1। ठीक है जी। और कोस के केस में यहाँ पे जब इसको क्लोज कर लेते हैं, अगर कोई भी फिंगर मौजूद नहीं है, 0 है, तो 0/2 0 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब इसी तरह आप साइन कोस से मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसे टेंजेंट 30 डिग्री है, अब साइन 30 कितना है, 1/2, कोस 30 कितना, स्क्वायर रूट 3/2, तो टेंजेंट 30 कितना आ जाएगा, 1/√3। ठीक है। इस तरीके से आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कभी वैल्यूज़ भूलेंगी नहीं इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से कुछ जनरल वैल्यूज़, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिहाज से कुछ जनरल वैल्यूज़ हैं। जैसे मैंने डायग्राम बनाई हुई है, कि हमें पता होना चाहिए एक्स एक्सिस कोस को शो करता है और वाई एक्सिस साइन को शो करता है। अगर तो हमारा 0 एंगल है, 0 एंगल पर क्या होगा, ये लिखा हुआ पॉइंट 1,0। क्यों, एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करता है, वाई कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब हमारी एंगल की वैल्यू एक्स एक्सिस पे होगी तो कोस की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, साइन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब बनाने का ये है कि 0 एंगल पे कोस 0 जो है वो 1 होता है और साइन 0 जो है वो 0 होता है। इसी तरह जब 180 डिग्री है, 180 डिग्री अगेन एक्स एक्सिस पे एंगल बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव होगा, तो 180 डिग्री पर कोस की वैल्यू -1 और साइन की वैल्यू 0। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास 90 डिग्री जो है, 90 डिग्री वाई एक्सिस पे है, जब वाई एक्सिस पे आ जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम 1 रख लेंगे। यानी वाई एक्सिस के केस में साइन की वैल्यू जो है वो हमारे पास साइन 90 1 आ जाएगा और कोस 90 0। इसी तरह साइन 270 के लिहाज से हमारे पास -1, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और वाई एक्सिस पे होने की वजह से कोस 270 जो है वो 0 हो जाएगा। फिर 360 दोबारा एक्स एक्सिस पे आ गया, कोस इस पे 360 पे 1 आ जाएगा और साइन जो है 360 पे 0 आ जाएगा। ठीक है जी।